हाय दोस्तों। दोस्तों आज की तीसरी वीडियो है। तीसरी वैकेंसी आई है बहरेन के लिए। बहरेन के लिए अभी रिक्वायरमेंट है। आज मैं डिटेल शेयर करूं, डिटेल बताऊं आपको, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है फिर से कि शेयर कर दीजिए जहां पे भी कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में। जितना आप शेयर करेंगे ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा लोगों का भला होगा। जो लोग इधर उधर फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं, बाहर के चक्कर में, वो लोग बच जाएंगे। और ऑब्वियसली मेरा भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, मेरे को भी कुछ फायदा होगा। बट एटलीस्ट जो लोग फ्रॉड के हाथ से बच जाएंगे वही आपका भला हो जाएगा और किसी जरूरतमंद को जॉब मिल जाएगी। और अगर आपका प्रोफाइल इसके लिए सूटेबल है तो आप अपना रिज्यूम मेरे को शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज इसको शेयर करके दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट है चाइनीज कुक की, डिमसिम स्पेशलिस्ट हो, जो डिमसिम में बहुत अच्छा मास्टर हो। एक चाइनीज रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है अदलिया में, बहरीन में। लाइव किचन होगा तो उनको थोड़ा शेफ का लुक वाइज भी ऐसा चाहिए कि जो चाइनीज, रियल चाइनीज ज्यादा लगे, समझ रहे हो। तो उनको चाइनीज जैसे लुक वाला चाइनीज शेफ चाहिए। डिमसिम मास्टर हो उसमें हमारे नेपाली भाई लोग हो सकते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट से भाई लोग हैं। तो वो ही एक्सपर्ट भी होते हैं चाइनीज फूड में। और वहां से अगर कोई बंदा मिल जाए मेरे को तो बहुत अच्छा होगा। और जो चाइनीज स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में काम किया हो, चाइनीज डिमसिम में बहुत अच्छा हाथ हो, मास्टर हो, सेल कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो। 6 से 7 साल कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम, मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो जितना भी होगा चलेगा। और सैलरी आपको बता दिए 200 से 250 बीडी के बीच में होगी। वो इंटरव्यू के बाद डिसाइड किया जाएगा। फूड एकोमोडेशन कंपनी देती है। 2 साल का एग्रीमेंट होगा। वीजा एक एक साल में एक्सटेंड होता है, एक एक साल का ही देता है, आपको पता है बहरीन का। बट इसमें एक बार और बता देता हूँ, सिंगल नाम वाले बहरीन में एक्सेप्ट नहीं होते। तो जिनका नाम सिर्फ सिंगल है, कहीं पे किसी का, जैसे एग्जाम्पल, एक ही नाम होता है कृष्णा, पासपोर्ट में उसने खाली कृष्णा लिखा होगा, या खाली दीपक लिखा होगा, या संजय लिखा होगा, सेकंड नाम ही नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के सेकंड नाम हो गया कृष्णा शर्मा और संजय कुमार, दीपक सिंह। तो ऐसे सेकंड नेम कुछ भी हो, ऊपर सरनेम में नहीं होगा चलेगा, लेकिन 2 नाम होने जरूरी है पासपोर्ट में। उन्हीं का पासपोर्ट वहाँ एक्सेप्ट होता है, उन्हीं का वीजा लगता है, अदरवाइज वीजा नहीं लगता सिंगल नेम वालों का। ईसीएनआर पासपोर्ट चाहिए होगा। ईसीआर पासपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अगर ईसीआर भी होगा तो, अगर प्रोफाइल अच्छा है और शेप अच्छा है तो ईसीआर का भी हो जाएगा, वो करवा लेंगे हम लोग। बट ईसीएनआर होगा वो बहुत बेस्ट है, प्रेफर हम लोग ईसीएनआर का ही करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट है इनके पास, इनका एक रेस्टोरेंट चल रहा है बहरेन एयरपोर्ट में। अरबिक का कॉन्सेप्ट है अभी उनका। इंडियन क्यूजन उनको इंट्रोड्यूस करना है, उस रेस्टोरेंट में इंडियन क्यूजन का मेन्यू ऐड करना है। तो उसके लिए उनको एक करी और तंदूर में, दोनों में हाथ साफ हो जिसका, ऐसा एक बंदा चाहिए ऑलराउंडर टाइप। सेम रिक्वायरमेंट है, कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो, करी तंदूर दोनों करता हो, और बिरयानी में बहुत अच्छा हाथ हो, बिरयानी में स्पेशलिटी हो। क्योंकि आपको भी पता है अरबी लोग ज़्यादा बिरयानी पसंद करते हैं, बिरयानी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अरब में बिरयानी बहुत फेमस होती है। तो बिरयानी में हाथ बहुत अच्छा हो। एशियन पासपोर्ट इसमें भी होगा। सैलरी सेम है, 200 से 250 बीडी। इंटरव्यू के बाद डिसाइड किया जाएगा। फूड एकोमोडेशन कंपनी दे रही है, 11 घंटे ड्यूटी, और मंथ वीकली ऑफ, एक ऑफ होगा। 2 साल का एग्रीमेंट, एक एक साल के वीजा एक्सटेंड होते हैं। पहले 1 साल का वीजा लगता है, फिर उसको एक्सटेंड करके 2 साल करती है कंपनी। तो अगर आपका प्रोफाइल इसमें सेट बैठता है तो अपना रिज्यूम शेयर करिए। और अगर आप कोई सूटेबल नहीं लगता अपने लिए, या आपको सैलरी कम लगती है, तो दूसरों को शेयर कर दो यार, जिसको जरूरत हो उस तक पहुंच जाए वीडियो, और उसका भला हो जाए। अभी मैंने जो कुछ वैकेंसीज डाली थी, जैसे सर्बिया की है, सर्बिया का भी एम्प्लॉयमेंट वीजा है, 2 साल का होगा। और उसके अलावा मैंने चाइनीज कुक का वैकेंसी डाला था दुबई के लिए, वो भी क्लोज नहीं हुआ। उसके लिए कुछ रिज्यूम तो आए हैं, मैंने भेजे हैं। सऊदी के लिए एक चाइनीज कुक का था, उसमें बहुत कम रिज्यूम आए हैं, उसको भी मैंने भेजा है, उसका भी अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है। और अरबिक स्पीकिंग जनरल मैनेजर चाहिए था, उसकी भी अभी ओपन है, उसका रिज्यूम आए हैं, इंटरव्यू नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। जैसे 5 स्टार होटल से मेरे को नॉर्वे के लिए शेफ चाहिए थे,
5 स्टार अच्छे या फिर मॉलिक्यूलर इंडियन मॉलिक्यूलर फ्यूजन फूड में जिन्होंने काम किया हो, फ्यूजन रेस्टोरेंट, मॉलिक्यूलर रेस्टोरेंट में काम किया हो, नॉर्वे के लिए वो शेफ चाहिए थे 2। और इसके अलावा काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट अभी क्लोज होनी बाकी है। मैंने शेयर किया है, स्टेटस भी लगा रखे हैं कल। चाइना के लिए रिक्वायरमेंट थी, वो क्लोज नहीं हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यार वीडियो शेयर कर दिया करो, जिससे कि मेरी रिक्वायरमेंट है जल्दी क्लोज हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाऊँ। आजकल तो वैसे भी मैं फुल फॉर्म में चल रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हो, यूरोप की वैकेंसी आ रही है फटाफट। अभी आज सर्बिया के साथ मैं टाई अप हो गया, तो सर्बिया की लगातार कंटिन्यू वैकेंसी आएंगी। और उसके अलावा मलेशिया के भी ये आज ही रिक्वायरमेंट आई है, की वैकेंसी मेरे पास आ रखी है, ये भी रेफरेंस से ही आ रखी है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप डेली ग्रो करोगे, एवरीडे यू विल ग्रो। और मेरी तो इतनी हस्ती नहीं थी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं यूरोप का टूर कर सकूं, वहां पे अपनी मार्केटिंग कर सकूं, या फिर मैं किसी मार्केटिंग मैनेजर को हायर करके उसको यूरोप का टूर कराऊं कि ले भाई मेरे लिए मार्केटिंग कर। ये तो मैंने अच्छा काम किया होगा, इसलिए लोगों के रेफरेंस से जुड़ते गए, बस कारवां बनता गया। तो इस तरह से अभी बहरीन से मैंने ये काम शुरू किया था, और अभी ऑलमोस्ट 30-35 कंट्रीज में हम लोग मैन पावर दे रहे हैं। तो मैंने अच्छी सर्विस दी होगी, और लोगों को लगा है कि होगा कि ये डिजर्वेबल कैंडिडेट है, ये अच्छी सर्विस दे सकता है, अच्छे स्टाफ दे सकता है। और तो इसलिए लाइन बढ़ती रहती है। ऐसे एक और रेफरेंस मेरे को अभी रेफरेंस से 5 स्टार रिसोर्ट है मॉरिशस में, उनके एचआर तक मेरा नंबर पहुंचा है। उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि उनको कुछ ट्रेनिंग स्टाफ चाहिए, कुछ सर्विस स्टाफ चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आप काम अच्छा करोगे तो एवरीडे यू विल ग्रो। चीट करोगे तो शॉर्ट टर्म में आप हो सकता है एकदम से ऊपर हाइक करके पहुंच जाए, लेकिन उतनी तेजी से आप नीचे धड़ाम से भी गिरते हैं। तो अच्छा काम करो, चाहे कम कमाओ, बट आराम से बढ़ो, लेकिन गलत ना करो। गलत करोगे दूसरों की हाई भी लगती है, और आप ऊपर से जितनी तेजी से ऊपर जाते हो उतनी तेजी से नीचे भी आते हो। तो दोस्तों, कहना ये चाहता हूँ कि मुश्किलें आती हैं जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी ऐसी नहीं होगी बिना मुश्किलों के कटी होगी, बट गिव अप नहीं करना चाहिए। बी ए फाइटर, लड़ो और संघर्ष करो, मुश्किल आदतों से डरो मत, और बिग ड्रीम, वर्क हार्ड एंड गेट योर गोल। अब जो सपने बड़े देखो, उसके लिए कड़ी मेहनत करो, और जो सपने देखे उनको पूरा करो, कर लोगे वो। आई एम डन श्योर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बचपन में खेत में हल चलाया करता था, तब मैं सपने देखता था यार एक दिन मेरे पास अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, और अपने साथ काम करने वाली वर्कर टीम होगी। ये अभी हो गया पूरा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा ड्रीम था, इसलिए मैंने कभी भी गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर नहीं किया। मैं चाहता तो आर्मी में चला जाता, और मैं चाहता तो और कुछ फोर्थ क्लास की ही चाहिए। मेरी पढ़ाई तो इतनी थी नहीं कि मैं कोई ऑफिसर बनता, बट फोर्थ क्लास की ही चाहिए मेरे को, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती। सोर्सेज थे, मेरे को ऑफर भी अप्रोच भी किया था, बट मैं मेरा प्रेफरेंस था कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा कमाऊँगा। सपने बड़े थे, सपने पूरे करने के लिए मेरे को एक फिक्स सैलरी से नहीं चल सकता था, इसलिए मैंने कभी भी अ, अभी भी मैं रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक, आप लोग देखते होंगे मैं ऑनलाइन रहता हूँ, और 2-2 ढाई बजे तक, और सुबह 9 बजे एग्ज़ैक्टली मैं फिर से इन हो जाता हूँ, फ़ोन मेरा काम चालू हो जाता है। तो कहना ये है कि गिव अप नहीं करना है, और जितना हो सकता है लोगों की भलाई कर दीजिए। बाकी मेरी भलाई भी कर दीजिए यार, शेयर करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, और किसी और का भी भला हो जाएगा। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, बी पॉजिटिव, बी एग्रेसिव टुवर्ड्स योर गोल। थैंक यू।